हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गारंटीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर क्लास 10 साइंस एंड दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट बिफोर मूविंग ऑन, यहां पर जो गारंटी लिख के दिया है ना आपको, इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखें, है ना, एकदम आसानी से, बहुत जो है इसको प्यार से इसको फोकस के साथ देखते रहें और आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, वो इन्हीं वीडियोस से आपको देखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। बिकॉज ये वीडियो नॉर्मल नहीं है, इनके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन यहां पर मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और याद रखिए, इतना सब कुछ कर लोगे ना तो पेपर आपका हवा से नहीं आएगा, पेपर आपका इन्हीं चीजों से पेपर आएगा। ठीक है ना। तो बस यही कहूंगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ भी मत करो, लेकिन वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं ना, इनको एक बार इनको ध्यान से जरूर जरूर देखो। बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके, फिर से कहूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये आपका पार्ट नंबर 1 है। एक पार्ट से काम नहीं चलेगा, 1 2 3 बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, तो उनको जरूर देखें। मिशन 100% में अपना जो है पूरा 100% दे। चेक लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, एक बार इनको जरूर चेक करें। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आएंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर इसको पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। भाई कौन सा जो चेंज है वो फिजिकल चेंज नहीं है। तो भाई बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉयल होगा तो वाटर वेपर बनेगा, दैट मींस लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पहले सॉलिड है, ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट पहले सॉलिड है, अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट मींस AQ में लिख सकता हूं, लेकिन कौन सी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये फिजिकल चेंज हो रहे हैं, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन यहां पर देखो फोर्थ वाला क्या है, कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में क्या है ना, कि मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक गैस बर्नर है, ठीक है ना, यहां से गैस निकल रही है, यहां से जो LPG है ये गैसेस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इसके बाद इसका कंबशन होगा। जब फ्यूल जलता है ना, जब कोई ईंधन जलता है तो हम इसको कंबशन वर्ड इसको जो है यहां पर यूज करते हैं। तो भाई जब ये LPG का कंबशन हो जाएगा, जब ये LPG गैस जल जाएगी तो फिर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगी, या आपको वाटर वेपर्स देगी, वाटर वेपर्स देगी, प्लस आपको हीट देगी। दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, जब LPG जो कि ऑलरेडी गैस है, ये आपको कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स देगी। तो पहले ये ऑलरेडी जो है गैस थी, फिर ये यहां पर गैस से गैस में कन्वर्जन हुआ। लेकिन यहां पर जो है ना, ये गैस टू गैस का कन्वर्जन कब हुआ, कंबशन के दौरान। ठीक है ना, तो यहां पर कंबशन का हमसे पूछा था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसलिए हमने लिख दिया कि यहां पर जो है ना गैस टू गैस है, तो फिजिकल चेंज यहां पर नहीं हुआ, यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आपका बन भी सकता है यहां से। ये जैसे मान के चलो, ये अपने पास ये सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है LPG, ये लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। कैसी होती है, इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण से जो मॉलिक्यूल्स हैं पास में आते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ से रेगुलेटर से होते हुए ये जब बर्नर में जाती है तो यहाँ पर ये प्रेशर कम हो जाता है, तो गैसेस फॉर्म में होती है। और जब कन्वर्जन मतलब इसका कंबशन होता है तो गैस बर्न होती है, ना कि लिक्विड। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि जब कंबशन के दौरान ये गैसेस फॉर्म में थी और कंबशन हो गया उसके बाद भी गैसेस फॉर्म में है, तो यहां पर जो है जो कन्वर्जन है वो फिजिकल स्टेट का नहीं हुआ। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई कौन सी प्रोसेस है, मतलब इनमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। नाउ तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जानते हो ना, जिसमें से हीट रिलीज हो, वो उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो भाई रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लैम समझते हो, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलता है ना, तो जैसे कलई में अगर आप पानी मिला दोगे तो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत सारी हीट यहाँ से रिलीज होती है। तो ये वाली रिएक्शन तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, आपने सुना होगा कि भाई कभी भी जो है एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालो। क्यों, बिकॉज अगर एक बार में डाल दोगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी,
ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, दैट मीन्स ये जो डाइल्यूशन एसिड है, एसिड को डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस है ना, अगर आप वाटर जो है ऐड कर रहे हो एसिड में, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप एसिड में वाटर ऐड करते हो तो ये वाटर क्या करता है ना, इसकी बॉन्ड को वीक कर देगा, तो H प्लस आयन अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण से बॉन्ड ब्रेक होने से क्या निकलेगी, बहुत सारा हीट निकलेगी। तो भाई ये वाली जो रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, भाई जब वाटर अपनी सरफेस को छोड़ता है तो ये एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करता है, तभी तो इसको एनर्जी मिलेगी वाटर वेपर को, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर यानी कि आपका जो कपूर है, ठीक है, जब आप इसको बर्न करोगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन का मतलब है यहाँ पर डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है नाउ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ देखिए यहाँ पर अमोनिया दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब इनकी रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको मिला नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर अपन को समझना होगा कि किस तरह की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो फिर ये जो रिएक्शन हुई, देखो देख रहे हो ना, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है कंबाइंड है, तो फिर ये जो रिएक्शन है आपकी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का प्लेस ले लिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन मतलब इस अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है, और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस नाइट्रोजन को ये ऑक्सीजन मिल गई तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया, और जब हाइड्रोजन किसी को मिल जाए तो फिर रिडक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड जिसमें दिया हुआ है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो एक सादा करेक्ट ऑप्शन आपको जो है आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आयरन, यहाँ पर है वाटर। अब आयरन में ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, तो आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पर तो हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब देखो इस वाटर से क्या हो गया, इस वाटर से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब क्या है कि ये हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो वाटर से ऑक्सीजन हट गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। वाटर ने, तो यहाँ पर जो है वाटर का क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और देखो आयरन मेटल क्या हो गया, बोला ऑक्सीडाइज हुआ, पहले आयरन अकेला था, अभी Fe3O4 हो गया। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर से ऑक्सीजन निकल जा रही है ना, तो फिर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या यहाँ पर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वाटर खुद रिड्यूस हो रहा है, वाटर से खुद से ऑक्सीजन निकल रही है, वाटर ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करा रहा है, दैट मीन्स वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कोई भी एजेंट हमारा काम कराता है ना, तो अपन उसको उसका एजेंट बोलते हैं। कोई पर्सन अपना कोई काम करा दे, बोला ये दलाल है, ये उसका एजेंट है। इसी तरह से वाटर यहां पर क्या कर रहा है, आयरन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए यहां पर वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो यहां पर जो ना फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने के कारण से यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 बीकर्स हैं, ए, बी और सी, तीनों में 25 ml वाटर हमने ले लिया, ठीक है। 3 बीकर हैं, ए, बी और सी। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, CuSO4, NaCl were added to beakers ABC respectively. It was इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने NaOH, इसमें आपका CuSO4 प्लस इसमें NaCl, ठीक है। Now NaCl, it was observed that there was an increase in temperature, that means temperature बढ़ रहा है of solution contained in beaker A and B, whereas in case जो है C में का टेम्परेचर कम हो रहा है, A का टेम्परेचर बढ़ रहा है, B का टेम्परेचर बढ़ रहा है और C का टेम्परेचर हो रहा है कम।
तो पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीकर ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बीकर सी में एक्सोथर्मिक हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। बीकर सी में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बिकॉज उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, बिकॉज उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट। देखो एसिडिफाइड परमैंगनेट का मतलब है कि H2SO4 प्लस KMnO4, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ FeSO4, दैट मीन्स कह रहा है कि आपके पास एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होगा, was gradually added to beaker containing acidified permanganate, that means मान के चलो ये अपने पास टेस्ट ट्यूब या बीकर होगा, इसमें acidified permanganate, that means H2SO4 प्लस KMnO4 होगा। अब अगर आप एक्चुअल में क्या होता है ना कि एसिडिफाइड परमैंगनेट का जो कलर होता है ये पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है, ठीक। जब आप इसमें FeSO4 डालेंगे तो कह रहा है कि जो पर्पल कलर है या लाइट पर्पल कलर है ये फेड हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरा डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो कह रहा है कि पर्पल कलर जो होता है जो आपका एसिडिफाइड परमैंगनेट का, ये FeSO4 के आने से क्यों फेड हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरा गायब हो जाता है। तो इसका रीजन ये है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको जो है ना फेरस सल्फेट से क्या बना देगा? ये इसको फेरिक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? फेरिक सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जानना है कि यहां पर क्या बन जाएगा? ये FeSO4 को ये ऑक्सीडाइज करेगा, जिसके कारण से इसका मतलब KMnO4 क्या करेगा? इस FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसके कारण से इसका जो पर्पल कलर है ये धीमे धीमे फेड हो जाएगा और फिर एक बार ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। 7 पर आते हैं और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो यहाँ पर देखो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो है। नाउ आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जो दिया हुआ है इसमें जो है यहाँ पर जो है एक कंपाउंड है और सिंपल एक मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप के एटम है, तो ये आपका ओनली सेकंड वाली जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मिल रहा है वो कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हाँ, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इट ग्रे। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको पहचानना है एक्चुअल में क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट कलर होता है। कह रहा है कि अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो इसका कलर जो है ना ग्रे हो जाएगा। दैट मीन्स सिल्वर क्लोराइड से ये ग्रे मतलब व्हाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो याद रखो, व्हाइट कलर जो होता है ना वो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का होता है, और जो आपका ग्रे कलर होता है ना वो आपका Ag का होता है। तो जब आप ये AgCl जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ना क्या कौन सी? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो आपका जो AgCl है ये आपका सिल्वर में और क्लोरीन में जो है डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला आपने? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह से सही है, ठीक। ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन का बिल्कुल नहीं, ये आपका ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज AgCl का करंट जो कलर व्हाइट होता है, सिल्वर का कलर जो है आपका ग्रे होता है, ठीक है, और ये सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया जा रहा है? सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स CaO जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। CaO जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ये बात सही है। इस प्रोसेस को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को अपन कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो इस प्रोसेस को कहा गया स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स
सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, और जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है तो हम इसका नाम स्लेक्ड लाइम से लाइम वाटर कर देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है इस प्रोसेस के दौरान? तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भाई हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस की जो पीएच वैल्यू होती है ये 7 से ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, दैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो बढ़िया से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम? अगर आप ऑयल या फैटी सब्सटेंसेज का ऑक्सीडेशन रोकना चाहते हैं तो आप उसको हीलियम या नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग कर सकते हैं, रख सकते हैं, बिकॉज हीलियम जो गैस है ये आपकी हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों ही आपकी इनर्ट या कहें कि भाई वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस हैं, है ना, एकदम वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप हीलियम के साथ या नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देंगे तो फिर जो ऑयल या किसी भी तरह के फैटी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देखना। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दैट मीन्स BaCl2, जब ये रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट दैट मीन्स NaH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर बनेगा BaSO4 प्लस NH4Cl, क्या बनेगा? प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक्चुअल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जब रिएक्शन होगी तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पर देखो Cl क्लोरीन तो उसके पास चला गया और SO4 Ba के पास आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर चेक करो कुछ और हो रहा है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ओनली 4 टिक कराएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ओनली जो है 1 टिक कराएंगे, ओनली सेकंड भी टिक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब भी BaSO4 बैरियम सल्फेट बनता है इस तरह की रिएक्शन में तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डाउनवर्ड एरो के साथ दिखा जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये जम जाता है, तो आप इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, व्हाइटिश कलर का पाउडर फॉर्म में ये जम जाता है। ठीक है ना, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, electrolysis of water is decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas is liberated during a electrolysis of water is, अगर आपके पास एक वाटर यहाँ पर जो है H2O जो है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फिर क्या होगा ना कि एक ट्यूब में इन्वर्टेड ट्यूब अगर आप रखे हैं तो एक ट्यूब में आपको H2 मिलेगा और एक ट्यूब में मिलेगा आपको ऑक्सीजन। वाटर में ऐसे तो मिलेगा, तो 2 मोल आपको हाइड्रोजन के मिलेंगे, 1 मोल आपको ऑक्सीजन का मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर 2:1। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक कौन सी? भाई सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन बिल्कुल नहीं, ये एक्सोथर्मिक है। अपन ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी डाइल्यूट होगा इसमें से जो है ना हीट निकलेगी। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस को जब आप, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है ना तब ये सॉलिड फॉर्म में होती है। तो अगर आप इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट देंगे, दैट मीन्स जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डायरेक्ट ये आपका सब्लिमेट हो जाएगा, दैट मीन्स ये गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन ऑफ वाटर में हमने पढ़ा ही हुआ है कि मान के चलिए अगर पानी फैला हुआ है यहाँ पर, जैसे पानी है मान के चलो, अब ये पानी को एवापोरेट होना है तो उसका मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर के जो है ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल पाएगी कि ये एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो पाए, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये भी आपकी एंडोथर्मिक है। बाकी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जब भी वाटर वेपर कंडेंसेट होता है किससे, वाटर वेपर जब भी कंडेंसेट होता है, मान के चलिए कुकर के ढक्कन पे क्या हो गया, कुकर के ढक्कन पे वाटर वेपर आ गई, ठीक। अब वेपर से जब हीट निकल जाएगी, जब हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है, तो दोबारा से ये पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो है आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
हीट रिलीज हो रही है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका सेकंड एंड फोर्थ विल बी ऑप्शन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपको ढंग से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ये पोटेशियम क्लोरेट है, हीट इसको मिलेगी, तो ये आपका जो है ना KCl बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट रिलीज हो रही, मतलब हीट इसमें दी जा रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट से डिकम्पोजिशन हुआ तो KCl बन गया प्लस ये बन गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसमें रिलीज ऑफ हीट लिखा है गलत, इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ है। यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन हुआ तो कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, एक्सोथर्मिक बिल्कुल नहीं, एक्सोथर्मिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से हीट निकल नहीं रही है ना, इसको हीट दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें यूजफुल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, भाई कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक है, नाउ स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, अगर आप ऑक्सीजन गैस को स्टोर करके रखते हो एक सिलेंडर के अंदर, तो क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है? बिल्कुल नहीं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगर एयर लिक्विड फॉर्म में आ रही है तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रही है। कैसी? फिजिकल प्रोसेस हो रही है। नाउ कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश, अगर आप एक पेट्रोल को चाइना डिश या किसी बर्तन में रख देंगे ना ओपन में, तो ये वॉलेटाइल नेचर के कारण ये एटमोस्फेयर में उड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर आप कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फिर ये कॉपर से ना कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो भाई जंग, रस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो याद रखिए रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज योर Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब यहाँ पर है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर वेपर के इसमें इंक्लूडेड। समझ गए? तो आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए Fe2O3 लगा है ना, इसका मतलब Fe3+ वाला आयन होगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक, नाउ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है ना अपना ये हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नाउ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ये अपना हो चुका है, दिया जा रहा है बेरियम सल्फेट इज। बेरियम सल्फेट क्या है? तो अभी तो हमने पढ़ा था BaSO4 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये जो है सॉल्यूबल नहीं है, तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपको मिल रहा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी का मतलब है जो आपका फूड मटेरियल है इसका बासी हो जाना, खट्टा हो जाना, या फिर इनका टेस्ट बिगड़ जाना, या फिर कहें जब फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। तो आप इनमें ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं फूड मटेरियल में, या फिर इनको जो है नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करके रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस इनके साथ। ठीक है ना, तो आपका बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। तो आज इस वीडियो को बस इतना ही रखेंगे, इसके बाद आपसे मिलेंगे पार्ट सेकंड में, और इसके बाद अगर आप चाहें कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पा रही है और इन वीडियोज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको जरूर चेक करें, ये वीडियोज़ आपके बहुत काम के होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट video and we will definitely score 100% in our term 1 examination. Thank you guys.